जय हिंद दोस्तों, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो खुश रहिए, व्यस्त रहिए और अपने आनंद के साथ पढ़ते रहिए। घर पर ही प्यारी प्यारे आपका क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जो है जीवनी परिचय दीजिए। प्यारे देखिए, आपको भगवान बुद्ध का सिर्फ जीवनी परिचय के इसमें बारे में बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको जानता है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था प्यारे? आपको याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था प्यारे, आपको याद रखिएगा भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो आपको याद रखिएगा भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो आपको याद रखिएगा लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। वर्तमान कहाँ पे रे? आपको याद रखिएगा वर्तमान नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का यदि नाम पूछ लिया जाए, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भगवान बुद्ध के पिता के क्या नाम है। तो आपको याद रखिएगा कि सुतोधन। क्या नाम था? तो सुतोधन जो है उनके पिता के नाम था। और यदि माता के नाम पूछे, माता का नाम पूछे प्यारे, माता का नाम आपको याद रखिएगा महामाया। क्या था? आपको याद रखिएगा माता का नाम कहीं पर महामाया आएगा और सिर्फ कहीं पर या माया आएगा प्यारे। तो आपको याद रखिएगा माता का नाम माया था। इनकी कभी कभी पत्नी का नाम पूछ देता है प्यारे, पत्नी का नाम पूछ देता है। तो पत्नी का नाम याद रखिएगा यशोधरा। क्या था? तो यशोधरा था प्यारे, यशोधरा। इनके कभी कभी पत्नी का नाम पूछ दे तो यशोधरा नाम याद रखिएगा। इनकी पत्नी यानी कि इनसे और इनकी पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ था। एक पुत्र का जन्म हुआ था, एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्यारे, आपको याद रखिएगा, जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा राहुल था। आपको क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था प्यारे राहुल। माता का नाम महामाया या माया कहिए। उनके पिता का नाम कहे तो ये क्या था? तो सुतोधन थे ना, सुतोधन थे। ठीक है। और इसका यदि जन्म स्थान पूछ ले प्यारे, जन्म स्थान पूछ ले, तो इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है प्यारे? तो नेपाल में पड़ता है। यह मात्र 16 वर्ष के अवस्था में इनका जो विवाह हुआ था प्यारे, आपको याद रखिएगा इनका जो विवाह हुआ था, विवाह जो हुआ था मात्र 16 वर्ष की अवस्था, मानी कि क्या कहा जाए कि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो चुका था। और उसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया प्यारे, ठीक है ना, गृह त्याग कर दिया। और वैशाख पूर्णिमा का दिन कब? तो आपको याद रखिएगा इसका जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा, आपका देखिए पहले वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध वृक्ष के नीचे, वो जो जिस वृक्ष के मतलब नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वो वृक्ष का नाम बोध वृक्ष पड़ा। यानी बोध वृक्ष यानी पीपल, क्या कहा जाए? तो पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वह बोध ज्ञानी कहलाया। क्या कहलाया? तब से वह बोध ज्ञानी कहलाया। क्या कहलाया प्यारे? आपको आएगा तब से वह बोध ज्ञानी कहलाया। आपको याद रहेगा, आपको यहाँ से याद दिखेगा भगवान बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, यानी भगवान बुद्ध के ये या भगवान गौतम बुद्ध के ये इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थल पर, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। इनके जीवनी के बारे में लिखना प्यारे। इनके पिता का नाम सुतोधन और माता का नाम महामाया था। इनके जो है विवाह जो हुआ था 29 वर्ष के अवस्था में यशोधरा से हुआ था। किसे? यशोधरा से। और इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। उसके बाद इनका जो है मन अंदरूनी कुछ और ही चल रहा था और इसको जो है गृह जीवन बहुत ही क्या कहा जाए कठिन सा महसूस होता था। इसलिए इन्होंने
जो है क्या कहा जाए कि गृह त्याग की विचार मन में लाया, क्योंकि उनके भी हिसाब से था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है ना, ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो क्या कहा जाए, इसका होना जरूरी है। क्या कहा जाए, तपस्वी होना, ज्ञानस्वी होना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ज्ञान वह मार्ग है जो पवित्रता को भी पवित्रता बना देता है। इस प्रकार की उनके मन में कई प्रकार की इच्छाएं जागा और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वैशाख पूर्णिमा के दिन इसको पीपल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यह ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ, यह क्या कहलाया, तो यह जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वृक्ष को बोध वृक्ष के नाम से जाना गया। तो प्यारे, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको अच्छा लगा हो प्यारे तो आप प्यार जरूर बरसाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग।